विषय बड़ा अच्छा है और देसाई साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें कही है, चूँकि मैं जनसत्ता में लिखता भी रहा हूँ, तो जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस से अपेक्षा भी होती है कि खरी-खरी और कुछ अच्छी बातें सुनी जाएँ, तो बड़ा धन्यवाद सर को पहली बार सुनने का मौका मिला। दरअसल मध्यस्थता होती है और 2 राष्ट्रों के बीच जब भी द्वंद्व होते हैं, बहुराष्ट्रों के बीच होते हैं, तो मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता होना भी चाहिए और मध्यस्थता का इतिहास भी रहा है। हो सकता है इस बार अमेरिका ने मध्यस्थता की हो, ट्रम्प ने मध्यस्थता की हो, लेकिन मध्यस्थता जो होती है वो एक गुप्त कूटनीति होती है, या वो तटस्थ कूटनीति होती है या वो विश्वसनीय कूटनीति होती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसके जो राष्ट्रपति है वो एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं अपने आप को पेश कर रहे, एक सौदागर की तरह अपने आप को दुनिया में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। और उनकी वही सौदागरी जो है वो भारत जैसे देशों के लिए एक राजनयिक संकट बन गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कभी मध्यस्थता नहीं की है। आप 1965 देख लें, 1971 देख लें, इवन 1999 के करगिल वार में तो बिल क्लिंटन साहब का स्टैंड हम सबको पता है। 2001 में भी जब संसद पर हमला हुआ, तब भी दोनों देशों के बीच अमेरिका आया। उसके बाद आप 2008 में मुंबई को ले लें, तब भी भारत जो है वो हमला करने के मूड में लगभग था, लेकिन तब भी अमेरिका ने बीच बचाव किया, तो हमेशा अमेरिका ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की है। लेकिन इस बार जो मध्यस्थता को जिस प्रकार से ट्रंप ने प्रदर्शित किया है, उसके बाद भारत की राजनयिक तौर पर जो उसको अ अ, उसको ठीक तरीके से प्रेज़ेंट करना था, उसमें भारतीय राजनयिक की जो शिखर राजनयिक है, वो ठीक तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाए, दिक्कत यहाँ पर हो गई। दूसरी बात दिक्कत ये भी है कि भारत जिसके बारे में देसाई सर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को साथ में तोड़ने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि अ, अमेरिका की जो मध्यस्थता है, उसका तरीका गलत था, लेकिन अमेरिका कोई रवांडा नहीं है, अमेरिका कोई लीबिया नहीं है, लेबनान नहीं है, कोई नाकाम देश नहीं है, वो दुनिया की एक महाशक्ति है। और यह भी इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका जो टैरिफ था, उसके दबाव में पूरी दुनिया थी, भारत भी था। तो या तो हम प्रतिबंधों की राजनीति या प्रतिबंधों की कूटनीति का पूरी तरीके से प्रतिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो हमारी सामरिक महत्वाकांक्षाएँ हैं या जो हमारी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएँ, उस पर सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रतिबद्धताएँ हावी हो गई है। ठीक वैसे जैसे हमने डोकलाम विवाद देखा था, जब भारत और चीन की सेनाएँ आमने-सामने थी और कुछ दिनों बाद ब्रिक्स की एक बैठक होने वाली थी, तो दोनों देशों में अचानक एक समझौता होता है और उसके बाद जो डोकलाम विवाद है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमको पता है कि भूटान में चाइना ने क्या किया था। तो यहाँ पर भारत को किस प्रकार से हम रिप्रेज़ेंट करें, कहाँ पर उसकी गलतियाँ हुई है, दुनिया में भारत की छवि क्या गई है और भारत में एक बहुत बड़ी बहस हुई है कि क्या मध्यस्थता किसी ने की थी? तो देखिए, हम भारतीय जो है वो हम रसिया नहीं है। हम भारत के पुतिन नहीं है कि जो दुनिया को ये कहने का साहस रखे या जो यूरोप को ये कह दे कि यदि यूक्रेन की ओर देखा या यूक्रेन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो फिर जो है वो पुतिन कह देते हैं कि रूस का जो हमला है वो यूरोप की तरफ भी हो सकता है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरी बात है कि भारत बहुत शक्तिशाली देश नहीं है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन हमको पता है कि हम प्रतिबंधों का सामना ठीक तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो प्रतिबद्धता है वो सामाजिक न्याय की स्थिति को बेहतर करने में है, क्योंकि हमको आप देखिएगा कल कल ही मैंने एक नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा था जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि एर्दोआन भारत से परमाणु जो ऊर्जा है वो चाहते थे या कैसे परमाणु ऊर्जा को बढ़ाया जा सके वो चाहते थे। भारत ने उनको थोरियम वाली पद्धति नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि वो जो है वो अपने देश में उनको ऊर्जा को आयात करना पड़ता है, वो अपने देश में कामयाब नहीं हो पाए और यदि भारत थोरियम से उनको बना दे देता, तो शायद वो परमाणु बम तक पहुँच जाते और इस्लामिक दुनिया के भी नायक बन जाते, लेकिन भारत ने उनकी मदद नहीं की। तो भारत का हाल भी ऐसा ही है, भारत को मदद अमेरिका की चाहिए। तो मुझे लगता है हमको शीर्ष स्तर पर हमारी जो दुनिया भर में हम जो बयानबाज़ी कर रहे हैं, हमको स्वीकार करना चाहिए कि ट्रम्प ने मध्यस्थता की थी, लेकिन हमने ट्रम्प से बहुत स्पष्ट कहा कि यह मध्यस्थता आपकी तभी हम स्वीकार करेंगे जबकि पाकिस्तान हमसे कहे
कि ये पाकिस्तान जो है इसकी दरख्वास्त करे कि अब युद्ध नहीं चाहिए, तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि विश्व में हमारी वैश्विक बदनामी हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब युद्ध होता है, तो मध्यस्थता होती है और 2 देशों के बीच होता है युद्ध तो मध्यस्थता होती है। उसको न केवल ट्रंप के द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भारत की जो सरकार है, उसका सही संदेश देने में अभी तक नाकाम रही है।